आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप अकेले नहीं हैं। रिटेल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर या मेजर प्रॉप डेस्क के ट्रेडर ये 5 मिस्टेक अपनी ट्रेडिंग में करते हैं और इन्हीं 5 मिस्टेक्स में से 2 या 3 आप भी करते होंगे और यही आपको इनकंसिस्टेंट बनाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हैं तो शायद प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी नहीं है और शायद प्रॉब्लम आपका इंडिकेटर भी नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में रिटेल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स सब एक ही जगह गलती करते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक जो प्रॉफिटेबल ट्रेड को लूजिंग ट्रेड बना देती है, कुछ ऐसी मिस्टेक जो गुड ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने से रोक देती हैं। और जब तक ये 5 मिस्टेक फिक्स नहीं होती, नया सेटअप, नया स्कैनर, नया इंडिकेटर, कुछ भी आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलेगा। आज हम बात करेंगे उन 5 इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स की जो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का फलक्रम है और मुझे लगता है इस एपिसोड में डिस्कस होने वाली कम से कम 2-3 मिस्टेक आप भी कर रहे होंगे। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 1, होल्डिंग ए मोमेंटम विनर आफ्टर द मोमेंटम एज हैज डिसअपीयर्ड। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो भी स्टॉक अपने इनिशियल गैप अप में 2%, 3% या 4% मूव करते हैं और मोमेंटम में आप ट्रेड लेते हैं, हिस्टोरिकली, स्टैटिस्टिकली 70-75% अपना डे हाई 1 घंटे के अंदर अचीव कर लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट 10-12% अगले आधे घंटे के अंदर करते हैं और रिमेनिंग 11% अपना डे हाई 1-1.5 घंटे के बाद अचीव करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं बियॉन्ड 1 आवर तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 70% ट्रेड्स तो 1 घंटे में अचीव कर चुकी हैं। तो अगर आप 1 घंटे के बाद होप में ट्रेड में बैठे रहते हैं तो वर्चुअली आप अपने ट्रेड को लॉस की ओर डेविएट करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद डे हाई अचीव करने की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी 11, 12, 13% होती है। तो क्या आप 13%, 14% ट्रेड में हायर प्रॉफिट अचीव करने के लिए अपने 75-80% ट्रेड को रिस्क लेंगे? नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मोमेंटम ट्रेडिंग में करते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स का मोमेंटम ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा हथियार होता है प्रॉफिट बनाने का। हम ट्रेड भी सही सेलेक्ट करते हैं, हमने एग्जीक्यूशन भी सही किया और होल्ड करने के चक्कर में हम स्लोली अपने प्रॉफिट को इवेपोरेट कर देते हैं या मार्केट को वापस दे देते हैं। मेरा कहना है कि इस मिस्टेक को फिक्स करने का एक ही तरीका है कि अगर आपने 9:15 से 9:45 के बीच में ट्रेड ली है, 10:30 और 11 एट बेस्ट यू मस्ट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। जो प्रॉफिट आपको मिला है, जो हाई आपने अचीव किया है, उस हाई को लेकर के आप वहां से निकल जाइए। यू हैव फॉलोड ए मोमेंटम। आप मोमेंटम के फेड होने का वेट मत करिए, मोमेंटम के नीचे जाने का वेट मत करिए, आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करिए। मैं बार बार अपने एपिसोड में कहता हूं, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्टेनिटी थिंकिंग। और प्रोबेबिलिटी आती है डेटा से और स्टैटिस्टिक्स से। जब आप खुद ही इस ट्रेड को करेंगे, आप अपने 50-60 ट्रेड को मॉनिटर करिए, जर्नल में लिखिए और आप लिखिए कि आपने 1 घंटे के बाद एग्जिट किया या आपने उसी ट्रेड को शाम को एग्जिट किया। आप दोनों केसेस में अपने आप एनालाइज करिए कि आपका विन रेट बढ़ा या नहीं। आप जब ये एनालिसिस करने लगेंगे और 100-150 ट्रेड के बाद आप अपना टाइम फ्रेम खुद एनालाइज कर लेंगे कि मुझे 1 घंटे में निकलना चाहिए या 1.5 घंटे में निकलना चाहिए। ये आपके डेटा के ऊपर, आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन ये एग्जिट हार्ड होना चाहिए। अगर आप इस मिस्टेक को फिक्स करना चाहते हैं तो दिस मिस्टेक मस्ट बी रेक्टिफाइड विद ए हार्ड एग्जिट, प्योर एंड सिंपल। देयर आर नो 2 अदर वेज टू फिक्स दिस बेसिक मिस्टेक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेरे हिसाब से करते ही करते हैं। ये केवल रिटेल और बिगिनर ट्रेडर की बीमारी नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और बहुत सी किताबें पढ़ करके और बहुत सी नॉलेज अचीव करके बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉप डेस्क के जो सीजन ट्रेडर होते हैं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से और बहुत प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद निकल के ट्रेडिंग करते हैं, वो भी ये मिस्टेक करते हैं। और इस मिस्टेक को फिक्स किए हुए बिना आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये मिस्टेक
इन 5 मिस्टेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पांचों आप में हैं तो उनको फिक्स तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिस्टेक है इंक्रीजिंग रिस्क विदाउट इंप्रूविंग एक्सपेक्टेंसी। ये शायद सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक है और इंटरेस्टिंगली मोस्ट ट्रेडर इसे एवरेजिंग डाउन बोलते हैं। रियलिटी में एवरेजिंग डाउन सिर्फ इसका एक वर्जन है। एक्चुअल मिस्टेक है रिस्क बदलना बिना एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव किए। इसका पहला वर्जन है जो कि क्लासिक वर्जन है, जिसको हम क्लासिकली एवरेजिंग डाउन कहते हैं। स्टॉक बाई किया, गिरा, ऐड किया और गिरा, फिर ऐड किया। रीजन, हमें प्राइस चीपर लग रहा है। लेकिन चीपर ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता। इंफॉर्मेशन सेम है, थीसिस सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम या वर्स, सिर्फ प्राइस लोअर हुई है, रिस्क बढ़ गया, एक्सपेक्टेंसी नहीं। इस मिस्टेक का दूसरा वर्जन होता है हम अपनी पोजीशन को ऐड करते हैं विदाउट ईवी यानी एक्सपेक्टेंसी वैल्यू में कोई एडिशन होने के बिना। बिना एक्सपेक्टेंसी वैल्यू बढ़े हम अपनी पोजीशन को ऐड करते हैं। मान लीजिए एंट्री के वक्त ट्रेड था 3:1 रिवार्ड रिस्क, 50% प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, ट्रेड अगेंस्ट मूव करता है। अब आप स्टॉप फर्दर है, टारगेट सेम है, प्रोबेबिलिटी लोअर है, रिवॉर्ड रिस्क वर्स है, एक्सपेक्टेंसी डिटोरिएट हो गई, लेकिन ट्रेडर ऐड करता है। क्यों? लॉस जल्दी रिकवर करना है। यहां एग्जैक्टली उस मोमेंट पर रिस्क इंक्रीज कर रहा है जब स्टैटिस्टिक्स डिटोरिएट हो रहे हों। ओरिजिनल ट्रेड अच्छा था, एडिशनल ट्रेड नहीं। यानी विदाउट एक्सपेक्टेंसी वैल्यू के इंप्रूव हुए बिना जब आप लूजिंग पोजीशन में ऐड करते हो, यानी आपकी थीसिस में कुछ चेंज नहीं हुआ, थीसिस डिटोरिएट हुई, लेकिन आप पोजीशन ऐड करते हो एवरेज करने के लिए। ये आपका दूसरा वर्जन है। अब आते हैं तीसरा वर्जन, जो कि एवरेजिंग डाउन का तीसरा तरीका, जो तीसरी गलती मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। हम री एंटर करते हैं सेम पोजीशन पे जिसमें हम एक बार स्टॉप आउट हो चुके हैं। ये सबसे हिडन फॉर्म है। ट्रेड लिया, स्टॉप हिट हुआ, मार्केट ने आपको इंफॉर्मेशन दी, थीसिस फेल हुई, 5 मिनट बाद हम फिर एंटर करते हैं। सेम लेवल, सेम सेटअप, सेम इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं बदला। मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं मैंने फ्रेश ट्रेड ली। रियली आपने सेम ट्रेड में एडिशनल रिस्क डिप्लॉय कर दिया। मार्केट ने आपको कोई नई इंफॉर्मेशन दी क्या? मार्केट ने आपको बताया था कि आपकी थीसिस गलत हो गई, आप स्टॉप आउट हो चुके हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। आप री एंट्री ले लेते हो। री एंट्री गलत नहीं है, री एंट्री आप ले सकते हो ट्रेड में, लेकिन री एंट्री विदाउट न्यू इंफॉर्मेशन गलत है। अगर न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बने, ओआई इंप्रूव हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, मार्केट डेप्थ चेंज हो, वीवैप रिक्लेम हो, तब एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो सकती है, तब री एंट्री जस्टिफाइड है। गोल्डन रूल है, वेन एवर यू इंक्रीज रिस्क आस्क ओनली वन क्वेश्चन, हैज एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव्ड? अगर आंसर नो है तो रिस्क मत बढ़ाओ। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी स्टॉप लॉस पे आप हिट हुए एक थीसिस को लेकर के, आप उसी पे दोबारा आपका रीटेस्ट हो रहा है और उसी थीसिस के आधार पे आप होप में कि वो पिछली बार गलत था, इस बार सही हो जाएगा, आप ट्रेड ले ले, तो नहीं। आपका कुछ फंडामेंटल शिफ्ट होना चाहिए, आपके इंडिकेटर्स या आपकी थीसिस में कोई नया सेटअप आना चाहिए या कोई नए पैरामीटर्स जुड़ने चाहिए, यानी नई एक्सपेक्टेंसी, नया रिस्क रिवॉर्ड, नया कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अब कहती हो कि इस सर्किट पे या इस लेवल पे ट्रेड बन रही है। तो जब आप दोबारा ट्रेड ले रहे हो तो एक नई थीसिस बना के नई ट्रेड लो। पुरानी स्टॉप आउट हुई ट्रेड पे ट्रेडिंग लेना भी एक बहुत मेजर एवरेजिंग डाउन है। और इन मिस्टेक के तीनों वर्जन को ठीक करना, फिक्स करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडर की तीसरी बड़ी मिस्टेक, ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन। मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेड कैंडल्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड एविडेंस। ये डिफरेंस है। यूएस के ट्रेडर टेप रीड करते हैं,
बिड आस्क, टाइम एंड सेल्स, एब्जॉर्प्शन, ऑर्डर फ्लो, इंडिया में एग्जैक्ट सेम इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है। आपको मार्केट डेप्थ देखने को मिल सकती है, लेवल 2 डेटा अवेलेबल है, बिड आस्क का इम्बैलेंस अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम, ओआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये सब मिलकर कैंडल के पीछे की स्टोरी बताते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स केवल कैंडल देखते हैं, प्रोफेशनल कैंडल्स के पीछे की बैटल देखते हैं। कैंडल रिजल्ट है, मार्केट डेप्थ इंटेंट है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, ओआई कमिटमेंट है। ट्रेड लेने से पहले पूछिए, प्राइस कंफर्म हो गई, वॉल्यूम कंफर्म हुआ, ओआई कंफर्म कर रहा है डेटा को, मार्केट डेप्थ सपोर्ट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन फेवर में है। अगर ये 4 या 5 साइन मिलते हैं तो ट्रेड लो, अगर 1 या 2 साइन अलाइन हो रहे हैं ट्रेड मत लो। वन सिग्नल इज ओपिनियन, मल्टीपल सिग्नल्स आर एविडेंस। अपने व्यूअर्स के कंफर्ट के लिए अगोरा सर्कल जो कुछ भी होता है उसने एक रिसोर्स पेज डेवलप किया है। हम अपने एपिसोड्स के दौरान जो इश्यूज को डिस्कस करते हैं उनकी पीडीएफ, उनकी एक्सेल अपने यूजर्स को देते हैं कि वो डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसको ईजिली समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगोरा सर्कल के रिसोर्स पेज पे अवेलेबल हैं। आप अगोरा सर्कल पे जाके रिसोर्स पेज को एक्सेस करके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूज़ में ला सकते हैं। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग द 3 रेड बार वार्निंग। मार्केट वार्निंग देता है, प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए स्टॉक ने 4 या 5 स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स दिए, मोमेंटम क्लियर है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग परफेक्ट, फिर 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल। अब मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बायर्स वीकेंड हो रहे हैं, सेलर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मोमेंटम स्लो हो रहा है, इजी मनी का फेज शायद कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ट्रेडर इग्नोर करता है क्योंकि उसके माइंड में एक ही लाइन चल रही है, लेट विनर्स रन। नहीं, मोमेंटम को रन करना चाहिए। मोमेंटम फेड हो रहा है तो मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। एट मिनिमम 3rd रेड बार के हाई के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक होना चाहिए। कैन स्टॉक कंटिन्यू हायर? ऑफ कोर्स, लेकिन आप प्रेडिक्शन बिजनेस में नहीं हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस में हैं। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्ड करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन से आर्ग्यू करते हैं। तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है, आपको पार्शियल एग्जिट लेनी है सो दैट यू बुक योर प्रॉफिट। और अगर स्ट्रक्चर चेंज है तो वहाँ फुल एग्जिट भी ले सकते हैं, लेकिन डोंट इग्नोर रिवर्शन इन योर थियरी whenever the momentum is fading out. Now comes to the last mistake, mistake number 5, ignoring resistance and refusing to take profits. ये greed की mistake है और greed usually profits के बाद आती है, loss के बाद नहीं आती। ट्रेड परफेक्टली काम करता है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और ट्रेडर सडनली बिलीवर बन जाता है, दिस टाइम ब्रेकआउट होगा, मे बी नॉट। रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है क्योंकि सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉफिट टेकर्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रैप ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं, सप्लाई एग्जिस्ट करती है। फिर भी ट्रेडर्स बिहेव करते हैं जैसे हर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, प्रॉफिट बुक नहीं करते, विनर को रिवर्स होने देते हैं। सोल्यूशन सिंपल था, रेजिस्टेंस पर कुछ बुक करो, 30%, 50%, 60%, जो आपका प्लेबुक अलाउ करे, बाकी क्वांटिटी को रन करने दो। रिमेंबर दिस, री एंट्री इज ईजियर देन रिकवरी। अगर ब्रेकआउट हुआ दोबारा एंटर कर सकते हो, अगर रिवर्सल हुआ एटलीस्ट मार्केट ने आपको पे तो कर दिया, आप अपना कुछ तो पैसा लेके निकले। रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं टारगेट सेटिंग के लिए। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बार बार बताया है कि जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो आगे आपके क्या वॉल है इसको विजुलाइज करिए, और जब वॉल आ गई उसके बाद भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं, तो आपने जीती हुई बाजी को मार्केट को वापस दे रहे हैं। भैया आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपके पास बहुत बड़ा विंडो नहीं है ट्रेड करने के लिए। आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो कि आप बैठ सकते हो कि मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा मैं वेट करूंगा। आपके पास टाइम फ्रेम कम है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को बुक करिए, ग्रीड में मत बैठे रहिए।
आप फोमो में ट्रेड ले लोगे और ग्रीड में अपना प्रॉफिट नहीं बुक करोगे। दोनों चीज़ें डेंजरस होती हैं। इसलिए इस मिस्टेक को फिक्स करने का एक ही तरीका है कि रेजिस्टेंस पे अगर रिवर्सल है या रेजिस्टेंस के पहले ही आप एक पार्ट एग्जिट बुक कर लीजिए, रिवर्सल का वेट मत करिए। अगर ब्रेकआउट होता है आप रे एंटर कर सकते हैं, या आपने थोड़ी पोजीशन छोड़ी हुई है तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस तक का प्रॉफिट आपके घर आ चुका हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन 5 मिस्टेक में से एक भी स्ट्रेटजी रिलेटेड नहीं है। किसी में इंडिकेटर प्रॉब्लम नहीं है, किसी में स्कैनर प्रॉब्लम नहीं है, किसी में सेटअप प्रॉब्लम नहीं है, सब एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। और एग्जीक्यूशन ही ट्रेडिंग का रियल एज है। आपने लास्ट 20 ट्रेड्स निकालिए, प्रॉफिट मत देखिए, लॉस मत देखिए, सिर्फ मिस्टेक्स देखिए। इस 5 में सबसे कॉमन कौन सी है उसे आइडेंटिफाई कीजिए और अगले 50-60 ट्रेड में सिर्फ उसी पर काम करिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी से नहीं बनते, वो ऑर्डिनरी मिस्टेक को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करके बनते हैं और कंसिस्टेंसी वहीं से शुरू होती है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ 60 मिस्टेक, क्योंकि एक थियरी कही जाती है कि कोई काम आप 21 दिन या 66 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो ये साइकोलॉजी का जो हैबिट फॉर्मेशन का रूल है, अगर आप सेम प्रोसेस को 60 टाइम्स अपने ट्रेड में रिपीट करेंगे तो स्लोली वो आपका एक बैक ऑफ द माइंड एक मेथड बन जाएगा। वो मिस्टेक ग्रेजुअली स्लोली आपकी आदत में उसका रेक्टिफिकेशन उसकी आदत में शुमार हो जाएगा और आप नेचुरल रिएक्शन में वही करेंगे जो उस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डरिए मत। ये मिस्टेक्स केवल बिगिनर और रिटेल ट्रेडर की नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मिस्टेक्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स और प्रॉप डेस्क पे बैठे हुए बहुत एलीट ट्रेडर्स भी करते हैं, क्योंकि 50 to 60% लोग इसी रेंज में घूम रहे होते हैं। जब वो कभी प्रॉफिट कर रहे होते हैं, कभी लॉस कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते। हमें अपनी गणित को इस 50-60 का जो बड़ा सा तबका होता है ट्रेडर्स का, जो कि एक जोन में मूव कर रहा होता है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करके उनको अपनी आदत बदलने के प्रोसेस में लाके नई आदतों के साथ जब हम ट्रेड करेंगे, हम डेफिनेटली कंसिस्टेंट बन सकते हैं। आप आगे से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए और एक एक करके एट ए टाइम एक ही मिस्टेक्स को फिक्स करने की कोशिश करिएगा। आप एक साथ 2-3 मिस्टेक फिक्स करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिक्स वन मिस्टेक एंड यू विल सी योर improvement will happen. Some percentage, some notional money, you will win rates, maybe your profitability will increase. Keep fixing one by one. And if you are able to fix even 2-3 mistakes, you will become profitable, consistent trader. Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.